नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन शायद शब्द नहीं दे पाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में जो मोड़ आएगा वो आपकी सोच बदल सकता है। और हाँ, अगर ये कहानी आपको ज़रा भी छू जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप खिड़की के पर्दे से झांक रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी, लेकिन वो शांति ऐसी थी जो सुकून नहीं देती, बल्कि अंदर ही अंदर कुछ तोड़ देती थी। वो शांति किसी तूफान से पहले की नहीं थी, बल्कि उस तूफान के बाद की थी जिसने सब कुछ उजाड़ दिया हो। बाहर दुनिया अपनी रफ्तार में थी, लेकिन इस कमरे में समय जैसे थम गया था। उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने वही पार्क था जहां कभी हंसी गूंजा करती थी। आज सब वैसा ही था, सिर्फ वो आवाजें गायब थीं जो कभी हर सुबह उसके चेहरे पर मुस्कान ला देती थीं। कुछ बातें जब दिल में रह जाती हैं तो धीरे धीरे वो चीख बन जाती है, पर वो चीख बाहर नहीं आती, वो भीतर ही भीतर इंसान को खा जाती है। और फिर एक दिन वो चुप्पी एक ऐसी चीख बन जाती है जिसे कोई सुन नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता है। हर इंसान के जीवन में ऐसा दौर आता है जब वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। कभी डर की वजह से, कभी शर्म की वजह से, और कभी बस इसलिए कि सामने वाला समझेगा ही नहीं। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो कहना चाहता था कि उसे चोट लगी है, कि जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि बड़ों की बातों में नहीं बोलना चाहिए, कि किसी की इज्जत बचाना सबसे बड़ा धर्म है। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब कोई चुप रहता है तो वो खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहा होता है? जब कोई बच्चा डर से चुप रहता है, जब कोई औरत अपमान सहकर चुप रहती है, जब कोई बूढ़ा अकेलेपन में चुप रहता है, तो क्या वो वाकई शांत होता है या फिर उनकी आत्मा चीख रही होती है? वो भी चुप रहा था सालों तक। हर बार जब कुछ गलत होता वो बस नजरें झुका लेता। उसने अपनी आवाज को खो दिया था। लोग कहते थे वो शांत स्वभाव का है, समझदार है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो हर रात अपने तकिए में मुंह दबाकर रोता है। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। वो समझ गया था कि दुनिया चुप रहने वालों को समझदार कहती है, लेकिन असल में वो उन्हें कमजोर समझती है, और फिर उसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने ही बच्चे की आंखों में वही डर दिखा जो कभी उसकी आंखों में था। वो समझ गया कि अब वक्त आ गया है, चुप्पी तोड़नी होगी, नहीं तो ये चीखें पीढ़ियों तक पीछा करती रहेंगी। उसने पहली बार अपनी आवाज को सुना, पहली बार अपनी कहानी किसी के सामने रखी। कांपते होंठ, भीगी आंखें और कांपती आवाज के साथ उसने कहा, अब और नहीं। शायद वो चीख बहुत देर से बाहर आ रही थी, लेकिन जब आई तो उसने बहुत कुछ बदल दिया। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब उसने बोला तो पता चला और भी बहुत लोग चुप थे। उसकी आवाज बन गई उन सभी की आवाज जिन्होंने सालों से अपने भीतर एक तूफान दबा रखा था। इसलिए अगर आप भी चुप हैं तो सोचिए, क्या आपकी चुप्पी कहीं किसी की चीख तो नहीं बन रही? क्या आपके चुप रहने से कोई और भी चुप होने पर मजबूर हो रहा है? सवाल ये नहीं कि हम क्यों चुप हैं, सवाल ये है कि और कब तक चुप रहेंगे। क्योंकि चुप्पी कभी कभी सिर्फ एक भाव नहीं होती, वो एक अपराध भी बन जाती है। तो बोलिए, जब कुछ गलत हो तब बोलिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो चीखें आपको कभी चैन से जीने नहीं देंगी, और जब आप बोलेंगे तब शायद कोई और भी हिम्मत करेगा बोलने की, और तब ये दुनिया थोड़ी और बेहतर बन सकेगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सच्ची गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। धन्यवाद।